भांडुप सोनापुर में घर का सुनहरा सपना दिखाकर ठगी करने वाले पर कब करेगी भांडुप पुलिस स्टेशन कार्रवाई? 2 लाख रुपया क्या बोल के लिए? रूम हैवी पे दूंगा करके यही सब बोल के लिया है, लेकिन आज तक देने का नाम नहीं ले रहा। 9 साल हो गया। 2,70,000 लिया है मुझसे हैवी डिपॉजिट का करके। मतलब वहाँ पे भाड़ा देना नहीं पड़ता है, सिर्फ लाइट बिल देना पड़ता है। तो अभी तक तो दिया नहीं, आज 6 साल हो गया। मेरे से 4.5 लाख रुपए लिया है। वो क्या करता है, सर लोग को मोबाइल गिफ्ट दे देता है, पैसा खिलाता है, तो लोग हमारी सुनते ही नहीं है। 1.5 लाख मेरा बेटा दिया। हाँ, मतलब कैसे आप लोग कैसे ठगते हैं? वो किसका घर दिखाता है, क्या होता है? दूसरे का दिखा के बना के बोलता भाई ये मैं बना रहा हूँ, आपको हैवी देना है और उसमें मैं आपको शिफ्ट करूँगा, यह मेरी जवाबदारी है। अफजल खान ऐसा बोलता है। वो एग्रीमेंट वगैरह बनाता है क्या फिर? हाँ, एग्रीमेंट बनाया है। हाँ, बनाया है एग्रीमेंट। वो कच्चा बनाया कि पक्का वो मुझे नहीं मालूम। मैं 1.5 लाख रुपया दी थी अफजल को। उन्होंने बोला मैं आपको रूम दिला रहा हूँ हैवी पे। वो मुझे बोल के 1 साल ने मैं उसमें थी। अफजल वापस से मैं बोली एग्रीमेंट बनाने के लिए, तो अफजल बोला कुछ नहीं, तुम्हारा रह गया है हमारे पास। फिर मैंने बोली ऐसा क्यों बोल रहे भाई, आप चल के एग्रीमेंट बना लो। बोला मुझे 1 लाख और दो, फिर मैं वापस से तुमको दूसरे घर में शिफ्ट करूंगा। मैंने उसको 1 लाख वापस से दी। फिर उसने बोला कि अब 2 दिन का टाइम दिया एग्रीमेंट का। फिर मैंने बुलाई उसको, तो वो बोला मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। आके वापस से ऐसे ही मुझे वो बोलते रहा। मैं उसको बोली कि नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, या तो मेरा पैसा दे दो या तो मुझे रूम दिला दो, एग्रीमेंट बना दो। तो वो बोला कि अब तुम्हारा पैसा मेरे पास नहीं है। मैं बोली मैं तब चौकी तक जाऊंगी। तो बोला जाओ, चौकी मेरे जेब में है, जो करना है वो कर लो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर जो देवेंद्र भारती सर है, उन्होंने एक सख्ती से आदेश जारी किया है, घर के नाम पर ठगी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसे में भांडुप का एक और मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि घर के नाम पे सुनहरे सपने दिखाकर किस तरीके से सोनापुर में लोगों के साथ ठगी की जाती है, ये एक जीता जागता उदाहरण सामने आया हुआ है। मेरे साथ में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें घर का सुनहरा सपना दिखाया गया और उनके साथ ठगी की गई। ये ठगी करने वाले का नाम बताया जा रहा है कि अफजल खान, जो कि इसी इलाके में सक्रिय है और एक ठेकेदार के तहत ये काम करता है। जब ये ठेका लेता है किसी के घर का, तो उस घर को अपना घर बताकर लोगों के साथ में लूट करता है। कई महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम है आपका, क्या कुछ है, बताइए। मेरा नाम है सायरा खान। हाँ। मैं 1.5 लाख रुपया दी थी अफजल को। उन्होंने बोला मैं आपको रूम दिला रहा हूँ हैवी पे। वो मुझे बोल के 1 साल ने मैं उसमें थी। अफजल वापस से मैं बोली एग्रीमेंट बनाने के लिए, तो अफजल बोला कुछ नहीं, तुम्हारा रह गया है हमारे पास। फिर मैंने बोली ऐसा क्यों बोल रहे भाई, आप चल के एग्रीमेंट बना लो। बोला मुझे 1 लाख और दो, फिर मैं वापस से तुमको दूसरे घर में शिफ्ट करूंगा। मैंने उसको 1 लाख वापस से दी। फिर उसने बोला कि अब 2 दिन का टाइम दिया एग्रीमेंट का। फिर मैंने बुलाई उसको, तो वो बोला मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। आके वापस से ऐसे ही मुझे वो बोलते रहा। मैं उसको बोली कि नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, या तो मेरा पैसा दे दो या तो मुझे रूम दिला दो, एग्रीमेंट बना दो। तो वो बोला कि अब तुम्हारा पैसा मेरे पास नहीं है। मैं बोली मैं तब चौकी तक जाऊंगी। तो बोला जाओ, चौकी मेरे जेब में है, जो करना है वो कर लो। मैं आईफोन गिफ्ट किया और ये क्या बोलते 4 लाख रुपया में दिया। जितने सर लोग पुलिस वाले लोग को अफजल ने दिया है। फिर मेरे आदमी को बार बार अफजल ने धमकी दे रहा है, कल का मेरे आदमी को या मेरे को या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो उसका कौन वो ले सकता, जिम्मेदार होगा। पुलिस चौकी भांडुप की मैं आई, मेरा सुनवाई लिखे, मगर आओ कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। बड़ी अभी एक सर है, वो थोड़ा बोले कि तुम लोग का सुनवाई होएगा, बोले है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हदीकुन्निसा और मेरे बेटे का नाम है सलमान खान। मैं उनकी अम्मी हूँ। और वो अफजल आया घर पे, मेरे बेटे से बोला भाई तुम पहले 1.5 लाख रुपया मुझे दे दो, मैं आपको रूम दूंगा हैवी पे। तो रूम लिया मेरा बेटा, बड़ा रूम देने के लिए वादा किया था। तो उसके बाद बना के उसमें 2 करा रूम। तो इन लोग को छोटा, फैमिली वाले हैं तो छोटा लगा। तो वो बोला तुम मुझे पैसा दे दो, मैं कहीं दूसरे जगह बड़ा देख के तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं आपको तुम 1.5 लाख दे दो। तो 1.5 लाख का वो एग्रीमेंट बनाया। फिर 1.5 लाख का एग्रीमेंट बनाया, फिर उसमें शिफ्ट हुए दूसरे जगह इन लोग जाके। वहाँ कितना पैसा दिया आपने?
1.5 लाख 1.5 लाख? मेरा बेटा दिया। हाँ, मतलब कैसे आप लोग कैसे ठगता है वो, किसका घर दिखाता है, क्या होता है? दूसरे का दिखा के बना के बोलता भाई ये मैं बना रहा हूँ, आपको हैवी देना है और उसमें मैं आपको शिफ्ट करूँगा, यह मेरी जवाबदारी है। अफजल खान ऐसा बोलता है। वो एग्रीमेंट वगैरह बनाता है क्या फिर? हाँ, एग्रीमेंट बनाया है। हाँ, बनाया है एग्रीमेंट। वो कच्चा बनाया कि पक्का वो मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे के पास है। और रही बात वो ऐसे झांसा दे दे के सबसे ले रहा पैसा और फिर फंसा रहा। 1.5 लाख एक जगह दिया है, कोई हाफिज में कहा, मुझे कहाँ दिया, हाँ कहीं दूसरे जगह हाफिज हॉस्पिटल में दिया। फिर उसके बाद आया, बोला सलमान भाई मैं तुझे बड़ा रूम दिला रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपया और दे दे, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मैं गांव जा रहा हूँ। तो मेरा बेटा 1 लाख रुपया और उसको दे दिया और फिर वो गांव चले गया। गांव से आया तो बोला भाई एग्रीमेंट बना दे मेरा। तो क्या बोल रहा भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ऐसे करके और वो नहीं बनाया। अब क्या बोल रहा मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। तो ये कहाँ से हो सकेगा कि नहीं पैसा? अभी क्या आप लोग सब साथ में है पुलिस स्टेशन? हाँ, क्या नाम है आपका? मारने मेरा की शमा धमकी दे रहा है। शाहनवाज कितना खान, रुपए लिए आपसे? मेरे से 4.5 लाख रुपए लिया। क्या बोल के लिया? क्या ये बोल? पहले तो ये बोला कि मेरे को घर बनाने के लिए बहुत जरूरत है, महीने का मैं 10,000 प्रॉफिट दूंगा। फिर मैं बोली ठीक है, जब लॉकडाउन का टाइम था तो मुझे भी थोड़ा जरूरत थी इनकम की, तो मैंने इसको दिया। तो उसने मेरे को सिर्फ 3-4 महीना दिया 10,000, इसके बाद प्रॉफिट बंद कर दिया। तो क्या बोला कि मैं रूम दूंगा उसके बदले, फिर रूम भी नहीं दिया और ऊपर से गोल घुमा रहा है 2-3 साल से कि कल दूंगा आज दूंगा। फिर मैं बोली मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, कंप्लेंट लिखाऊंगी। तो क्या कहता है जो करना है कर लो, सब मेरे हाथ में है, सब पुलिस वाले मेरे उस पे चलते इशारे। 4.5 लाख रुपए कैसे दिए? क्योंकि आपके परिवार में कौन कौन है पहले बताइए। मेरे परिवार में मम्मी है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी मम्मी के सामने ही हुआ और एक भाई है। हस्बैंड थोड़ा ऑफ हो गए, मतलब वो नहीं थे। तो मतलब कैसा ना, मेरे मम्मी के सामने और एक भाई साहब है भजन भाई, उनके भी सामने लेन देन हुआ है। वो घर कॉन्ट्रैक्टर है, घर बनाने के लिए बोला पैसा। हाँ बना हुआ है मेरे पे एग्रीमेंट। हाँ बना है। अभी पुलिस क्या बोल रही है? अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 2 साल के बाद फिर मैंने एनसी पहले दे चुकी थी, तो हाँ 2 साल पहले भी दी थी। तो किशोर मेड़े सर वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। वो क्या करता है, सर लोग को मोबाइल गिफ्ट दे देता है, पैसा खिलाते हैं, तो लोग हमारी सुनते ही नहीं है। आप लोग की तरह और कितने लोग ऐसे शिकार हुए रहेंगे? ऐसे बहुत महिला है, बहुत है। अभी तो आधे कम से कम 40-50 ज्यादातर लेडीज लोग को ही उसने लूटा है, बहुत लेडीज है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नहीं कुछ। बताइए, लाइव चल रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम सईदुन्निसा है। कितने रुपए दिए आपको? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली इन लोग के साथ आई हूँ अच्छा, क्योंकि मतलब कैसे है ना, गाइड करने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पे। इन लोग अकेले आते हैं और कुछ वो ऑफिसर्स बोल देते हैं, फिर इन लोग बेचारे लोग चले जाते हैं। तो बार बार यही होता आ रहा है, आज 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है। तो अभी हम लोग, मैं तो लास्ट ईयर से बराबर आती हूँ, तो लास्ट ईयर से मैं भी देख रही हूँ कि सेम यही हो रहा है। आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, खाली क्या होता है उनको बुलाते हैं स्टेटमेंट लेते हैं, इनको बुलाते हैं स्टेटमेंट लेते हैं। आगे क्या होता है ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है, ना FIR है ना कुछ है, कुछ भी लॉन्च नहीं करते ना उनको कुछ करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सकीना। कितना पैसा लिया? 2 लाख रुपया। क्या बोल के लिए? रूम हैवी पे दूंगा करके यही सब बोल के लिया है, लेकिन आज तक देने का नाम नहीं ले रहा। 9 साल हो गया। कैसे दिया आपने? कैश दिए उसको पैसा। तो एग्रीमेंट वगैरह बनाया? एग्रीमेंट बना के देता है वो। हाँ, एग्रीमेंट बना के दिया। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आप? बस इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। पैसा 1-1 रुपया इतना कीमती रहता है, उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। उसको कितना ही बोलो फर्क ही नहीं पड़ता उसको, कुछ दे बोल के। पुलिस से भी नहीं डरता वो, बोलते हाँ तो पैसा चाहिए बस। क्या नाम है आपका? शबनम। कितना रुपए आपका? 2,70,000 लिया है मुझसे, क्या बोलते? हैवी डिपॉजिट का करके। मतलब वहाँ पे भाड़ा देना नहीं पड़ता है, सिर्फ लाइट बिल देना पड़ता है। तो अभी तक तो दिया नहीं, आज 6 साल हो गया। बोला दूंगा हर महीना बोलता है, ऐसे 6 साल कर दिया। और बोलेंगे पुलिस कंप्लेंट करो, तो बोलता है हाँ जाओ कंप्लेंट करो। अगर एक चीज मुझे बताइए, ये जितने आप सब लोग हैं 5-6 लोग हैं, तो ये सबको एक ही घर दिखाया है कि अलग अलग घर दिखाया है? सबका अलग अलग है, लेकिन सिचुएशन सबकी सेम है। क्या करता है ना कि मतलब अभी आपसे पूछता है कि आपको घर बनाना है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मैं पैसा लगा के बनाता हूँ। फिर और 4 लोगों को ढूंढता है, ढूंढ के लेके आता है और बोलता है कि ये घर है, ये मैं बनाने वाला हूँ, आपको इसमें शिफ्ट करता हूँ, इतना पैसा मुझे चाहिए। तो फिर लोग उतना पैसा उसको दे देते हैं और वो एग्रीमेंट बना के दे देता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब देने के बाद में ना वो मतलब धनी से इन लोग का कांटेक्ट नहीं रहता है, उसका और उसका रहता है, और इन लोग का कांटेक्ट सिर्फ उससे है। और वो क्या करता है बाद में कि वो जो जिसका रूम रहता है ना, उससे पैसा वो ले लेता है, लेके और वो अपने यूज करके खत्म हो जाता है और इन लोग को फिर फंसा देते हैं।
तो सामने वाला चाल वो जो मालिक रहता है वो बोलता है फिर भाड़ा दो मेरे को, मैंने तो उसको पैसा दे दिया, अब इन लोग का पैसा फंस जाता है। तो अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो मैं आपको तस्वीर में फोटो दिखाना चाहूँगा। भांडुप सोनापुर के लोग ये तस्वीर देख लीजिए। इसका नाम अफजल खान है, जो कि पूरी तरीके से भांडुप सोनापुर में ये सक्रिय है और खास करके ये उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता है जिन्हें घर की बेहद सख्ती से ज़रूरत रहती है। जैसा कहा जाता है कि घर जो लोगों के लिए एक सुनहरा सपना रहता है और खुद का अपना रहता है, तो ऐसे में ये सुनहरे सपने को किस तरीके से भांडुप के सोनापुर में लोगों के सपने तोड़ता है और उनके साथ में बड़े पैमाने पर ठगी करता है। अब तक का मैंने जितनी भी महिलाओं से बात किया उनका साफ तौर पे ये कहना है, किसी का 2 लाख, किसी का 1.5 लाख, तो किसी का 2.5 लाख, तो किसी का 4.5 लाख रुपया ये अफजल ने लिया है, जो कि एग्रीमेंट भी बना के दिया है लोगों को। अगर मैं एग्रीमेंट दिखाना चाहूँ तो देखिए आप एग्रीमेंट, ये देखिए इसी तरीके का जो लोगों का प्रॉपर तरीके से एक एग्रीमेंट नोटरी किया हुआ एग्रीमेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा, मगर इसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है देवेंद्र भारती सर, उनका सख्ती से ऑर्डर है, इसके बावजूद आप देखना ये रहेगा कि इतने बड़े पैमाने पर इलाके में ठगी करने वाले को जो पुलिस किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मोहसिन जैन से मुंबई टीवी।